पुण्यात्माओं, जब तक हम परम पिता कबीर परमेश्वर की शरण में नहीं आवांगे, ना तो हम ऋषि बन सकते, ना हम संत भगत कवा सकते, क्योंकि 1 मिनट में ना जानियो के बिजली करवा दे और के करवा दे। तो जैसे भगवान शंकर जी ने यही समाधान ढूंढा कि पार्वती ने मेरे को धोखा दिया और मैं पार्वती पर अटूट विश्वास करता था कि मेरी प्रियतम है और मेरे साथ कभी भी झूठ नहीं बोलेगी, मेरे साथ कोई भी छल नहीं करेगी। इसने भी छल कर दिया, इसलिए उसने सोचा कि मैं अपने काम वासना को नष्ट कर दूं। 88,000 वर्ष तक उसने विषय वासना को नष्ट करने के उद्देश्य से तप किया, साधना की, समाधि लगाई और उसने मान लिया कि तेरा जो है वासना खत्म होगी। अब वो खूब घूमता फिरता है, मस्त हो गया कि तेरे ऊपर कोई असर नहीं होना, ना विषय वासना प्रभावित होगी, ना स्त्री की आवश्यकता पड़ेगी, मैं शादी करवाऊंगा को नहीं। तो कुछ दिनों के बाद काल ने तो ये है, इसके हाथ में रिमोट है और वो चाहता है अगर ये सभी ऐसे रहने लग गए तो तेरे लिए खाने के लिए संतान उत्पत्ति कैसे होगी। उसने भगवान शंकर के मन में प्रेरणा कर दी कि मैंने सुना है कि जब सागर मंथन हुआ था तो राक्षसों ने अमृत का कलश ले लिया था और भगवान विष्णु जी ने एक सुंदर स्त्री का रूप बना करके उनसे वो कलश और उनको शराब दे दी थी और कलश छीन लाए थे। तो उस समय भगवान कितने सुंदर लग रहे होंगे स्त्री के रूप में। भगवान का वो रूप मैं नहीं देख सका क्योंकि मैंने, शंकर भगवान कह रहे हैं कि मैंने उस समय विष पान कर लिया था और उसके गंगेड़े में, उसके नशे में मैं देख नहीं सका। इस उद्देश्य से देख काल कैसे चाल से चलता है और पहुंच गया श्री विष्णु जी के पास। विष्णु जी से प्रार्थना की कि मुझे आप अपना वो रूप दिखाओ, मैं देख नहीं सका था। विष्णु जी ने बहुत मना किया पर नहीं माने। तो भगवान ने, श्री विष्णु ने फिर वो एक सुंदर लड़की का रूप बनाया। तो वो भगवान शिव जी के अंदर वो दोष नो के नो फिर व्यापक हो गए और उस लड़की को प्राप्त करने के लिए उसके पीछे पीछे जंगल में सपीटता चल पड़ा और वहां हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़ते ही भगवान विष्णु अपने उसी रूप में आ गए, तब शर्मिंदा हुए। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं यहाँ काल सबको नाच नचा रहा है, यहाँ के भगवानों की भी यह दुर्गति है। तो आप कौन से कहते हैं, कुरंग, बरहंग, सरंग और पतंगा, इंद्री एक ठग्यो 30 अंगा, तुम रे संग 5 प्रकाशा, ये योग युगत की झूठी आशा। एक एक विकार होता है, जैसे शब्द का विकार होता है इसमें, मृग हिरण में वो कान का शब्द यानी मीठी आवाज सुनने का इतना जो है आदि होता है, उसके इतना वश है कि शिकारी जो होते हैं वो एक प्रकार का ऐसी सुरीली सी आवाज निकालते हैं एक यंत्र से, जो उस हिरण को बहुत प्यारी लगती है और उस आवाज को सुनकर उस शिकारी की तरफ ही चल पड़ता है और वहां जाकर के उसके सामने ऐसे गर्दन रख देता है और शिकारी उसको पकड़ लेता। उसके बस की बात नहीं, उस मृग के बस की बात नहीं, वो इतना वश है उस सुरीली आवाज सुनने के। फिर हाथी जो होता है वो, उसमें विषय वासना बहुत होती है। शिकार जो पकड़ने वाले, हाथी पकड़ने वाले क्या करते हैं, एक बहुत लंबा चौड़ा सा गड्ढा बना देते हैं, 7-8 फुट चौड़ा, लंबा खूब 150 फुट लंबा, और उसके ऊपर छत दे देते हैं बोदी लकड़ियों की पतली पतली सी, उसके ऊपर घास मिट्टी डालकर ऐसा घास जमा देते हैं सामने पता ना लगे, वही ताजा घास उसके ऊपर लगा देते हैं मिट्टी में। और उनके पास एक ट्रेंड आथनी होती है, उस आथनी को वो उस हाथियों के झुंड में भेज देते हैं। वो ट्रेंड होती है, प्रशिक्षित होती है, वो जाती है और हाथियों के साथ सप्रेस करती है अपने शरीर को, उनमें विषय वासना उत्पन्न कर देती है और हाथी फिर उसको प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते हैं तो वो भाग लेती है आगे और उसी साइड में आ जाती है जहां वो गड्ढा बना रखा होता है।
तो फिर वो क्या करती है कि निक, उसको पता होता है, वो निकटा करके बिल्कुल, और पहले इधर भागती है, फिर भाग के वापस उस गड्ढे को दूर से होकर के वह फिर गड्ढे के इधर आ जाती है, फिर सामने भाग लेती है। तो हाथी उसके साथ चलते हैं, जब वो वापस आती दिखती है तो सीधे चल पड़ते हैं। वो सीधे, वो तो इतने अंधे होते हैं, उन्हें आगे दिखाई नहीं देता कि आगे किस पर, नहीं तो हाथी बड़ा सूंघ सूंघ का कदम रखता है, कहीं कोई गड्ढा दलदल ना हो, बड़े ध्यान से अपने सूंड से या दृष्टि देखता चलता है। लेकिन उस समय उसको इतना अंधा हो जाता है, आगे वो गड्ढे में हो परिवर्तन, वो गड्ढा भी नहीं नजर आता और उसके अंदर गिर जाते हैं। गदाए गद सारे 4-5 है, चारों के पांचों एकदम उसके अंदर जाते, देख हम आगे पीछा भी नहीं देखते। तो फिर वो उनको उसके अंदर रखते हैं 1 दिन 2 दिन, वो खूब चिंगाड़ मार मार कर निढाल हो जाते हैं, फिर उनके ऊपर कूद करके उनको अंकुश से सेट करते हैं। बाकी हाथी भाग जाते हैं जब पता लगता है इनके ऊपर आपत्ति आ गई है। तो कहने का भाव यह है कि कुरंग मतंग शब्द सप्रस रूप, ये पतंग, पतंग होते हैं ये तितली सी जो होती हैं पतंगे, ये दीपक के ऊपर उस रूप पर, उसकी सुंदरता पर, उसकी चमक पर इतने आसक्त हो जाते हैं, उसके ऊपर जाके चिपट जाते हैं और जल के मर जाते हैं। रस, रस ये जीभ का स्वाद मछली में। मछली पकड़ने वाले क्या करते हैं, वो मच्छी पकड़ने वाले क्या करते हैं कि एक मांस का टुकड़ा एक हुक में टांग लेते हैं, कांटे में लोहे के, तीखी, वो आगे से उसका तीखा जो है ना नोकीला होता है सिरा, तो उसको धागे से बांधकर उसमें डाल देते, और मछली भाग कर आती है उसके ऊपर ऐसे अपने मुंह में डाल लेती है, मुंह में डालते वो ऐसे झटका देते हैं, वो मछली के ऐसे मुख में फंस जाता है वो नोकीला हुक, वो कांटा, और उसको बाहर पटक देते हैं, तड़प तड़प कर 2 मिनट में मर जाती है। और गंध यानी सुगंध, नासिका से जो आनंद लेने का आदि होता है भंवरा, भंवरा बाग में जाता है, सुगंधित फूल होते हैं, फूल के ऊपर बैठ जाता है, उससे उठता है नहीं, और शाम के समय कुछ फूल ऐसे बंद हो जाते हैं, वो सुबह मर जाता पर वो उसको छोड़ नहीं सकता। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कि कुरंग मतंग, कुरंग मतंग पतंग भरंग और सरंगा, इंद्री एक ठगो 30 अंगा, उन कहते एक एक विकार था उसमें मर गए, और तुमरे संग 5 प्रकाशा, योग युगत की झूठी आशा। तो बनावटी बात करते हो कि बड़ा योग युगत हो गया, साधना करता है, बड़ा विकार जीते बैठा है, उसने ना जीत रखा टट्टू भी। कहते हैं विकार मरे मत जानियो जो भूबड़ में आग, जब तक हम कभी परमेश्वर की शरण में नहीं आएंगे यो मन टेकन को दे जीव ने। ये तो कबीर परमात्मा ही हमारी व्यवस्था ठीक रखेगा, हमारा प्रोटेक्शन करेगा। मन की तो बकवाद करने की आदत है, परंतु भगवान इसको लिमिट से आगे नहीं जाने देगा, क्योंकि उसको पता है कि ये कहाँ तक पहुँच सकता है और ये कितनी हानि पहुँचा सकता है। इसलिए प्रभु इस मन को सीमा में रखता है। अब देखो काल ने कैसा जुल्म किया, मनुष्य जन्म दिया तो 5 बकवाद लगा दी, गाने सुन की आदत मारे में, अच्छी सुगंधित खुशबूदार तेल त्याल छिड़कन की बीमारी मारे में, सुंदर रूप देख लिया उस पर आसक्त उनकी बीमारी मनुष्य में, यानी हर प्रकार की बकवादें। कबीर परमात्मा कहते हैं कबीर कुत्ता 30 दिन रुत पे रहे उजासे, कामी नर कुत्ता सही ये 6 ऋतु 12 मासे। परमात्मा ने मनुष्य को कुत्ते से भी बदतर जीव बताया है। कहते हैं कुत्ता तो 30 दिन ऋतु के ऊपर ही उसके अंदर उत्तेजना होती है विकारों की, और कहते कामी नर कुत्ता से 6 ऋतु 12 मास, इस मनुष्य के अंदर ये भी विकार कोई समय ही नहीं दिया। तो परमात्मा कहते हैं कि इतने विकार, इतना आपके ऊपर काल ने जाल फैला रखा है, तुम समझते नहीं।
ये काल का एक सुनियोजित षड्यंत्र है, कबीर परमात्मा ने आकर के हमें बताया है। अब उन्होंने बता भी दिया है और हमें हमारा सहयोग नहीं देंगे तो हम यूजलेस हैं। जिससे ज्ञान भी हो जाए हम कुछ नहीं कर सकते, ना किसी विकार को कंट्रोल कर सकते जब तक परमात्मा की मदद, उसका अंकुश इस मन के ऊपर नहीं रहेगा। अंकुश रहेगा, उसकी मर्यादा में रहेंगे, इस नाम का जाप करेंगे, सुबह शाम दोपहर की सब अपनी क्रियाएं करेंगे और नेक नीति से रहेंगे तो परमात्मा इस काल के जाल से हमें बचाएगा।